अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, सोना, कॉपर और कागज ये जरूरियात जिंदगी की ऐसी अशिया है जो हम तकरीबन हर रोज ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बेशतर अफराद यकीनन इस बात से लाइल्म होंगे कि आखिर सोने, कॉपर और कागज को फैक्ट्री में कैसे तैयार किया जाता है। पहाड़ों से निकलने वाले सोने, जमीन की तह से निकलने वाले कॉपर और लकड़ी से बनने वाले कागज की कहानी आज हम आपसे शेयर करेंगे। यही वजह है कि आज की ये वीडियो आपके लिए इंतहाई मुफीद साबित होगी, इसलिए इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। कॉपर मेकिंग प्रोसेस। मौजूद नाज़रीन ग्रामी, इस बात से तो आप सभी बखूबी वाकिफ हैं कि कॉपर हमारे लिए किस कदर अहमियत का हामिल है। कॉपर ना सिर्फ बर्तन बनाने के काम आता है, बल्कि बिजली के शोबे में भी इसके बगैर कोई काम शायद ही मुकम्मल होता हो। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि कॉपर को किस तरह बनाया जाता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि ये कुदरती मटेरियल जमीन की तहों से निकाला जाता है। कॉपर को जमीन के अंदर से निकालने के लिए सबसे पहले सर्वेस किए जाते हैं और जखायर के बारे में मालूम किया जाता है। फिर मुकर्रर जगह पर धमाका खेज मवाद से जमीन की ऊपरी तह हटाई जाती है और जब जेरे जमीन दफन कॉपर का जखीरा जाहिर होता है तो एक बार फिर से बारूदी मवाद लगाकर कॉपर को टुकड़ों में बदल दिया जाता है, जिसके बाद इसको जमा करके फैक्ट्री में लाया जाता है। उस वक्त इस मलबे में कॉपर के साथ साथ कुछ फीसद मिट्टी और दीगर अशिया भी मौजूद होती है। फैक्ट्री में लाने के बाद कॉपर को ग्राइंडिंग मशीन में डाल दिया जाता है और उसे पीस कर पाउडर बनाया जाता है। उस वक्त तक भी इस पाउडर में 70% कॉपर जबकि 30% मिट्टी शामिल होती है। इसलिए इन दोनों को अलग करने के लिए उस पाउडर को पानी और तेल के साथ मिलाकर रिएक्शन करवाया जाता है, जिसकी मदद से कॉपर पाउडर तेल और पानी की सतह के ऊपर तैरना शुरू हो जाता है, जबकि मिट्टी और दीगर मादनियात नीचे बैठ जाती है। जब पाउडर से कॉपर अच्छी तरह अलग हो जाता है तो उसे एक फिल्टर का इस्तेमाल करते हुए तेल और पानी से छान लिया जाता है, यहाँ तक कि आपको साफ सुथरा कॉपर पाउडर की शक्ल में मिल जाता है। इसके अगले मरहले में कॉपर को चूने और कोयले के साथ मिलाकर भट्टी में गर्म होने के लिए डाल दिया जाता है, जहाँ अच्छी तरह गर्म होकर खालिस कॉपर भट्टी से बाहर निकलता है। जब कॉपर भट्टी से बाहर निकलता है तो इस तरह महसूस होता है कि जैसे किसी आतिशफिशां पहाड़ से लावा बाहर निकल रहा हो। कुछ देर गुजरने के बाद ये गर्म कॉपर ठंडा हो जाता है, जो कि ठोस शक्ल इख्तियार कर लेता है। इस तरीके से कॉपर को इस्तेमाल के काबिल बनाया जाता है। पेपर मेकिंग प्रोसेस। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अब बात करते हैं कागज की। कागज बनाने के लिए सबसे पहले ऐसे दरख्तों को लिया जाता है जिनमें वुड फाइबर्स यानी रेशों की तादाद ज्यादा हो। ऐसे दरख्तों का इंतखाब करने के बाद उन्हें काट कर उनकी लकड़ी को जमा कर लिया जाता है। फैक्ट्री में लाने के बाद इन दरख्तों को ऐसी बड़ी मशीनों में डाला जाता है जो इन दरख्तों के ऊपरी छाल उतार कर इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती है। इन्हें आप वुड चिप्स भी कह सकते हैं। इसके बाद इन वुड चिप्स को कन्वर्जन बेल्ट की मदद से डाइजेस्टर टैंक में डाल दिया जाता है। इस टैंक में वुड चिप्स को एसिडिक सोल्यूशन के साथ मिलाकर उबाला जाता है। बॉयल होने के बाद वुड फाइबर्स और लिग्निन अलग अलग हो जाते हैं, जिसके बाद लकड़ी ठोस अज्जा से पाक हो जाती है और इंतहाई नरम और मुलायम मवाद की शक्ल इख्तियार कर लेती है। अब दरख्त के इन रेशों को पानी के साथ अच्छी तरह धोया जाता है, जिससे इसके अंदर मौजूद एसिडिक सोल्यूशन बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से लकड़ी मजीद साफ और नरम हो जाती है। इस मरहले से गुजरने के बाद भी लकड़ी इतनी नरम नहीं हो पाती जिसकी मदद से कागज तैयार किया जा सके। मजीद नरम करने के लिए लकड़ी की ब्लीचिंग की जाती है, जिसमें ऑक्सीजन और पैरो ऑक्साइड इस्तेमाल किया जाता है। इस मरहले से गुजरने के बाद लकड़ी के रेशे मजीद नरम और चमकदार हो जाते हैं। अगले मरहले में लकड़ी के रेशों में कैल्शियम कार्बोनेट मिलाकर मिक्स किया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट ही वो कंपाउंड है जिसकी वजह से पेपर की क्वालिटी उम्दा होती है। लकड़ी के रेशों को कैल्शियम कार्बोनेट के साथ मिलाने पर यह पल्प की शक्ल इख्तियार कर लेता है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, यहाँ हम आपको बताते चले कि कागज बनाने के लिए पानी की भी सख्त जरूरत होती है, क्योंकि 100 लीटर पानी से महज 1 किलोग्राम कागज ही तैयार होता है। इसलिए कैल्शियम कार्बोनेट और लकड़ी के रेशों को मिलाकर जो पल्प तैयार होता है उसमें वाफिर मिकदार में पानी डाला जाता है, जिससे एक बारीक पेस्ट तैयार होता है। अगर कागज को रंगीन बनाना हो तो पल्प में पानी के साथ रंग भी मिला दिया जाता है। इसके बाद तैयार शुदा पेस्ट को कागज बनाने वाली मशीन में डाला जाता है, जो इसे कागज की शक्ल में ढाल देती है। कागज बनाने वाली मशीन में
पेस्ट रूलर्स के गिर्द घूमता है और दबाव की वजह से ये कागज की शक्ल में ढलता जाता है। इस मशीन पर कुछ ब्लेड्स भी लगे होते हैं जो कि पल्प को एक रूलर से दूसरे रूलर की जानिब धकेलते हैं। इसके अलावा इन ब्लेड्स की मदद से मादे में मौजूद ज्यादा पानी दबाव की वजह से बाहर निकल जाता है। इसके बाद ये मादा एक बारीक कागज की शक्ल इख्तियार कर जाता है। इसके बाद कागज में मौजूद नमी को खुश्क करने का मरहला आता है। नमी को खत्म करने के लिए इसे हीटर में से गुजारा जाता है। यह भी एक रूलर होता है मगर इसे इलेक्ट्रिकली हीट दी जाती है। नमी खत्म होने के बाद ये कागज इस्तेमाल के काबिल हो जाता है। अब जब आपको मालूम हो ही चुका है कि एक कागज को बनाने में किस कदर मेहनत दरकार होती है, तो हमें उम्मीद है कि आप आइंदा एक मामूली से कागज को भी जाया नहीं होने देंगे। गोल्ड मेकिंग प्रोसेस। उर्दू खबर के प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं गोल्ड यानी सोने की कि ये कैसे जमीन से निकाला जाता है और कैसे फैक्ट्री में तैयार होने के बाद हम तक पहुंचता है। सोने के मुतालिक हम आपको बता दें कि इसके जखायर एंटार्क्टिक के अलावा दुनिया भर में मौजूद है, लेकिन जिन जगहों पर सोने की कानें मौजूद है उन जगहों से सोना बाहर निकालना भी कोई आसान बात नहीं, क्योंकि इस सोने को जमीन के अंदर से निकालने में सबसे बड़ी परेशानी यह है कि सोना कभी भी एक जगह पर रुका नहीं रहता, बल्कि ये रेत, मिट्टी या पत्थरों के दरमियान छोटे टुकड़ों और जरों की शक्ल में मौजूद होता है, जिसे बारूदी मवाद से निकाला जाता है। ये बात भी काबिल गौर है कि 1 टन पत्थरों को तोड़ने के बाद महज 4 ग्राम सोना हासिल होता है। इसलिए सोना किस जगह या किस पहाड़ में ज्यादा है, इस बारे में माहिरीन तहकीक करने के बाद बताते हैं कि यहाँ खुदाई की जाए, जिसके बाद डायनामाइट की मदद से उस जगह को धमाकों से उड़ा दिया जाता है। धमाके होने के बाद 300 से लेकर 500 फुट की गहराई तक लाखों टन पत्थरों को तोड़कर निकाला जाता है। इसके बाद इन पत्थरों को बड़ी बड़ी क्रशिंग मशीन्स में डालकर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल दिया जाता है। अगले मरहले में पत्थरों के इस पाउडर को पानी के साथ मिलाकर अच्छी तरह मिक्स किया जाता है। फिर इसे एक वाइब्रेटिंग मशीन के ऊपर डाला जाता है। इस मशीन के ऊपर बड़ा और मोटा सा कंबल नुमा कपड़ा मौजूद होता है जो सोने के बारीक ज़रात को अपने साथ चिपका लेता है। चूंकि सोने का वजन पत्थरों से ज्यादा होता है, इसलिए सोने के ज़रात पानी में नीचे बैठ जाते हैं। इसके साथ कुछ कंकर भी मौजूद होते हैं जिन्हें बाद में अलग कर लिया जाता है। ये अमल बार बार दोहराया जाता है ताकि पत्थरों में मौजूद तमाम तर सोना इनसे अलग होकर नीचे बैठ जाए। पत्थरों के इस पाउडर में से जब सारा सोना अच्छी तरह बाहर निकल जाता है, तो इसके बाद सोने के ज़रात को 1300 डिग्री सेल्सियस के दर्जा हरारत पर पिघलाकर सोने के बार्स बनाए जाते हैं, जिन्हें बाद में मार्केट में बेच दिया जाता है। जी तो मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए।